ऑडियो 1 लोक शिक्षकों के जीवन का लक्ष्य एवं उद्देश्य। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान से दूर होने का कारण अज्ञान और भ्रांतियां। देवियों भाइयों, लोक शिक्षण के लिए हमने आप लोगों को बुलाया है। अब हम आपको बाहर भेजने वाले हैं। अब वह दिन समीप आ गया जब आप लोग यहाँ से चले जाएंगे और लोक शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। लोक शिक्षण की प्रक्रिया भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। इंसान को भगवान से दूर करने का एक ही कारण है और वह है उसका अज्ञान और भ्रांतियां। अज्ञान और भ्रांतियों ने मनुष्य को भगवान से दूर कर दिया। कषाय और कल्मशों ने मनुष्य को भगवान से दूर कर दिया। मनुष्य भगवान के कितने नजदीक था। बेटा माँ के कितने नजदीक होता है आप कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य भगवान से कषाय कल्मशों के कारण कितना दूर चला गया। लाखों करोड़ों मील दूर चला गया। अज्ञान के अलावा इसका और कोई कारण नहीं है। मित्रों, अज्ञान की व्याख्या जो हम किया करते हैं वह जानकारी की कमी नहीं होती, वरन हम इस अर्थ में किया करते हैं कि इस अज्ञान के कारण ही दुनिया में दुख आए, कष्ट आए। उस अज्ञान से हमारा मतलब गैर जानकारी से नहीं है। जानकारियां तो जितनी आवश्यक हैं उनको मनुष्य शुरू से ही लेकर के आया है। बच्चा जब जरा सा बड़ा हो जाता है तो यह समझ जाता है कि हमें आग को नहीं छूना चाहिए। आप बच्चों को जलती हुई लकड़ी दिखाइए, आग देखकर वह दूर से ही भाग जाता है। नहीं साहब, हम नहीं जलेंगे। बच्चा रोने लगता है। बच्चे से कहिए कि अभी हम तुझे कमरे में बंद कर देते हैं, तो बच्चा रोने लगता है। यद्यपि अभी आपने उसे कमरे में बंद नहीं किया, क्योंकि वह जानता है इसलिए रोता है। आवश्यक जानकारियां मनुष्य को स्वयं मिली हुई हैं। जानकारियों को, जिनको हम ज्ञान का शिक्षण कहते हैं और धर्म का शिक्षण कहते हैं, वह हमको पहले से ही मिला हुआ है। मित्रों, हमको इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि चोरी करने वाला भी ईमानदारी को अच्छा मानता है। अगर लोगों से यह पूछा जाए कि चोरी करना अच्छा होता है कि ईमानदारी से रहना अच्छा होता है, चोरी करना खराब बात है और ईमानदारी से रहना अच्छी बात है। जो व्यक्ति चोरी किया करते हैं वे भी ईमानदारी की छाया में करते हैं। दूध में हम पानी मिलाते हैं, फिर भी बोर्ड पर यह लिखा होता है, नकली साबित करने वाले को 100 रुपए इनाम। अगर वह अपनी दुकान पर यह लिख कर रखे, हमारे यहाँ दूध में आधा पानी होता है और आधा दूध होता है, इसमें पाउडर मिला हुआ है और पाउडर की मलाई जमी हुई है, गलत बात साबित करने वाले को 100 रुपए इनाम। अगर इस तरह का बोर्ड लगा दें, फिर आप देखिए कि आपके दूध की बिक्री होती है कि नहीं। कोई भी दुकान पर नहीं आएगा और 1 पैसे का दूध नहीं बिकेगा। हर आदमी समझता है कि ईमानदारी का सहारा लिए बिना, ईमानदारी की आड़ लिए बिना मनुष्य के लिए कोई ठिकाना नहीं है। इसे हर आदमी जानता है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो यह न जानता हो। साथियों, आवश्यक जानकारियां हमको जन्म से ही मिली हुई हैं। गीता में भी यही लिखा हुआ है और रामायण में भी यही बात लिखी हुई है। रामायण पढ़ने से भी पहले हमको उन जानकारियों की मालूमात थी। उन्हीं जानकारियों को अगर आप दोबारा, तिबारा, चौबारा लोगों से कहने के लिए चले जाएंगे तो क्या आपको यकीन है कि लोग आपकी बात मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। जानकारियां देना महत्वपूर्ण कार्य है। जानकारियों को तो देना चाहिए, परंतु अगर आपने उन्हीं जानकारियों को देना शुरू किया और उन्हीं घिसी पिटी बातों को, जिनको हमने रामायण में हजारों बार पढ़ा और सुना है, सत्संगों में हजारों बार सुना है, व्याख्यानों में हमने पढ़ा और सुना ही नहीं वरन कहा भी है, दूसरों को सुनाया है, अगर आपने यहाँ से जाने के बाद उन्हीं चीजों को सभाओं और सम्मेलनों में कहना शुरू किया तो हो सकता है कि इससे लोगों का मनोरंजन हो जाएगा, परंतु उससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। प्रवचन नहीं, परिष्कार करें।
वह उद्देश्य कैसे पूरा होगा मित्रों? वह उद्देश्य ऐसे पूरा होगा कि जो कषाय और कल्मश मनुष्यों के ऊपर हावी हो गए हैं और चढ़ गए हैं, जिसने कि भगवान को और मनुष्यों को हजारों लाखों मील दूर फेंक दिया है, उन कषाय कल्मशों की दीवार को गिराने के लिए जनता को तैयार करना पड़ेगा और लोगों को तैयार करना पड़ेगा। लोगों को हम किस तरीके से तैयार करेंगे? वह बात आप किस तरीके से कहेंगे? वह बात कहाँ से आरंभ होनी चाहिए? जिस जनता को आप शिक्षण करने चले हैं, उस जनता का सबसे निकटवर्ती, सबसे समीपवर्ती आदमी और आपका सबसे अधिक कहना मानने वाला और आपकी आज्ञा से चलने वाला आदमी, आपके अधिकार में रहने वाला आदमी कौन है? बस हम स्वयं हैं। पहले हमको यह बातें स्वयं को सिखानी होंगी। जो बातें आप जनता को सिखाने के लिए चले हैं, पहले उसे आप स्वयं सीख लें। अगर आप स्वयं को यह सिखाने में समर्थ हो गए तो फिर दूसरे आदमी भी यह सीखना शुरू करेंगे। दूसरों को नसीहतें न दें। मित्रों, लोगों में एक ऐसी विशेषता है जिसे आप अच्छाई कहें तो कह सकते हैं, बुराई कहें तो बुराई कह लीजिए। आदमी के भीतर यह विशेषता है कि वह नसीहत के ऊपर ध्यान नहीं दिया करता। नसीहतों को वह मजाक समझता है, मखौल समझता है। लेकिन आदमी अगर प्रभावित होता है, प्रभाव ग्रहण करता है, तो वह एक दूसरे की कॉपी करके, नकल करके ग्रहण करता है। आदमी ने कॉपी करके प्रभाव ग्रहण किया है। एक दिन मैं आपसे कह रहा था कि आदमी का स्वभाव कॉपी करने का है। अगर हमारे कान खराब हो जाएं तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारा कॉपी करने का रास्ता खत्म हो गया। हम लोगों के मुंह से जो आवाज सुनते हैं उसी की नकल करना शुरू कर देते हैं। छोटा बच्चा माँ बाप के मुंह से जो आवाज सुनता है उसी की नकल शुरू करता है। नकल करने का गुण उसकी ऐसी विशेषता है कि हम कुछ कह नहीं सकते कि यह कहाँ से आ गई और क्यों आ गई, न जाने कैसे आ गई। मुझे मालूम पड़ता है कि मनुष्य की उन्नति करने का सारा आधार यही रहा है कि उसने कॉपी करना सीखा, नकल करना सीखा। नकल करने में हम सबसे ज्यादा आगे हैं। मित्रों, हमको जिनके पास जाना है उनको आपने अपनी जबान से क्या कहा और क्या व्याख्यान दिए, रामायण कैसे कही और गीता कैसे कही, इस पर कोई बहुत ध्यान देने वाला नहीं है और कोई बहुत बात सुनने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत होगा भी तो लोग आपका इम्तिहान लेने आएंगे और आपको पास और फेल होने का सर्टिफिकेट देकर चले जाएंगे। आपकी जबान में मिठास होगी और धड़ल्ले से बोलने की शैली आ गई होगी तो लोग तालियां बजाएंगे और तालियां बजा करके आपको पास कर देंगे। इम्तिहान लेने वाले कौन हैं? वह लोग जो बैठे हुए हैं, वे आपके परीक्षक और निरीक्षक हैं। आप कौन हैं? आप एक विद्यार्थी हैं। अगर आपके कहने का ढंग अच्छा नहीं है और आपके कहने की शैली अच्छी नहीं है और सही ढंग से कहने में आप समर्थ नहीं हो सके, कहने में आपकी आवाज और आपकी वाणी चक्कर खा गई, तो लोग आपको फेल कर देंगे और आपको उल्लू बनाएंगे, आपके ऊपर सीटियां बजाएंगे और आपको फेल कर देंगे। मित्रों, लोग तो आपका इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। आप जहाँ व्याख्यान देने जाते हैं वहाँ कोई नसीहत करने नहीं जाते। कोई आदमी आपकी बात सुन लेगा और आपकी नसीहत मान लेगा, हम इस बात पर यकीन नहीं करते। वे सब आपका तमाशा देखने के लिए आते हैं और यह देखने के लिए आते हैं कि आपको कुछ कहने की तमीज है कि नहीं और कुछ कहने की अक्ल है कि नहीं, कहने का आपने अभ्यास किया है कि नहीं और आप कह पाते हैं कि नहीं। सर्कस वाले जो आदमी होते हैं वे सीख कर आते हैं। जो लोग सर्कस देखने जाते हैं वे यह देखने जाते हैं कि किसको तार के ऊपर चलना आ गया, झूला झूलना किसको आ गया। जिसको झूला झूलना आ जाता है उस पर हम ताली बजाते हैं। जिसको झूला झूलना नहीं आता और वह चक्कर खा जाता है तो हम सीटी बजाते हैं और उल्लू बनाते हैं। व्याख्यान दे पाना ज्ञान का आधार नहीं। मित्रों, व्याख्यान देने के लिए, कथा कहने के लिए जब आप जनता के बीच जाएंगे तो आपको इससे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। हमको धुआंधार व्याख्यान करना आएगा, धुआंधार बोलना आएगा और हम गीता का प्रवचन करेंगे और रामायण का प्रवचन करेंगे। आपकी बात को लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और जो कुछ भी आप चाहते हैं उसी राह पर चलना शुरू कर देंगे। ऐसी उम्मीदें करना आप इसी वक्त अपने मन से निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रवचन कोई बहुत ज्यादा काम करने में समर्थ नहीं हो सके। प्रवचन अगर काम करने में समर्थ हो गए होते तो इस जमाने में इतने ज्यादा व्याख्यान दाता हैं
कि मैं कुछ कह नहीं सकता। रामायण पर व्याख्यान देने वालों का क्या कहना। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं अचंभे से दंग रह जाते हैं। और तो और छोटी छोकरियां अब ऐसे बोलने में माहिर हो गई हैं कि बस उन्हें सुनकर मजा आ जाता है। लोग कहते हैं कि इन देवी जी का भाषण तो सुनना ही चाहिए, इनका भजन तो सुनना ही चाहिए। छोटी छोटी छोकरियां ऐसी पारंगत हो गई हैं और ऐसे फटाफट बोलती हैं जैसे बंदूक की गोली चलती है। वे लोगों को अचंभे में डाल देती हैं, हैरत में डाल देती हैं। मित्रों, इतना ज्यादा भाषणों का प्रचार होते हुए भी फिर क्या वजह है कि अभी भी समाज जहाँ का तहाँ बैठा हुआ है और राई की नोक के बराबर चलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। ऋषिकेश में सत्संग भवन बना हुआ है। वहाँ 4 महीने तक ऐसा बढ़िया सत्संग होता है कि बस मजा आ जाता है। ऐसे ऐसे स्वामी जी लोग आते हैं, कोई रामायण की कथा कहता है, कोई भागवत की कथा कहता है। क्या क्या कथाएं कहते हैं, इसके क्या क्या नाम हैं। सत्संगों के लिए कितने भवन बने हुए हैं जहाँ प्रवचनों की कोई कमी नहीं है। एक के बाद एक कथा होती चली जाती है, रामायण की कथा होती चली जाती है। सुनते हुए ऐसा मालूम पड़ता है कि ऋषियों के पास जो सारा का सारा ज्ञान था वो तो राई के बराबर था और असली ज्ञान तो इनके पास है। व्याख्यानों से नहीं, आचरण से तैयार होते हैं व्यक्तित्व। मित्रों, जब कभी हम रामायण की कथा सुनने के लिए जाते हैं तो हमको यह शंका होती है कि तुलसीदास जी इतने जानकार नहीं थे जितने कि राम किंकर जी जानकार हैं। एक एक चौपाई में से ऐसी चौपाइयां निकालते हैं और एक अर्थ में से ऐसा अर्थ निकालते हैं जैसे मांगी नाव न केवट आना। आहा, हमने उनको सुना था। 1 सप्ताह तक प्रवचन सुना। एक चौपाई पर कहते थे और दोनों हाथों से बजाते थे। ऐसी मजेदार कथा बाँचते थे। रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास जी अगर जिंदा रहे होते और इन लोगों की कथा सुनने के लिए बैठ जाते तो भी यह कहते कि हाय रे भगवान, यह क्या हो गया। हमने जो राम कथा लिखी थी उस वक्त इसका तो हमें ख्वाब भी न था और हमने सपने में भी न सोचा था और देखा था। ये लोग जो ऐसे व्याख्यान करते हैं, तुलसीदास जी यह सब देखकर कान पकड़कर भाग जाते। अरे बाबा, ये हैं असली तुलसीदास। हम तो वहां तक समझ भी नहीं पाए थे और ख्वाब भी नहीं आया था और कल्पना भी नहीं आई थी, जैसे कि इसने बाल में से खाल निकाल निकाल करके रख दी। मित्रों, जिस देश में ऐसे जबरदस्त कथावाचक हों उस देश में हनुमान क्यों नहीं पैदा होने चाहिए। उस देश में तो राम भक्त पैदा होने ही चाहिए और हनुमान पैदा होने ही चाहिए। जिस देश में गीता के ऐसे जबरदस्त कथावाचक हों उसमें तो अर्जुन पैदा होने ही चाहिए। लेकिन हम यह देखते हैं कि अर्जुन पैदा नहीं होते। हम यह भी देखते हैं कि भागवत की कथाएं रोज होती रहती हैं पर परीक्षित कहीं पैदा नहीं होते। क्या वजह है? यही कि हमारी कथाओं और प्रवचनों में कहीं न कहीं कुछ खामी रह जाती है, कहीं न कहीं कुछ गलती रह जाती है। उन खामियों और गलतियों को दूर करने के लिए आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। अगर वही खामियां और गलतियां लेकर के आप भी चले गए तो बहुत सारे व्याख्यान करने वालों और कथा कहने वालों, गीता प्रवचन करने वालों, रामायण कहने वालों, सत्संग करने वालों और शिक्षण करने वालों की लाइन में एक आप भी अपना नाम दिखा लेंगे और एक नट आप भी हो जाएंगे। ऐसे लोगों को मैं नट कहूंगा और मुझे कहने दीजिए। लक्ष्मी व्यायामशाला का अनुपम उदाहरण। मित्रों, नट तरह तरह की हाथ पांव की कलाबाजी दिखाते हैं और जबान की भी तरह तरह की कलाबाजी दिखाते हैं। असल में हम नट हैं। नट जो है वह जनता का क्या मार्गदर्शन कर सकता है? नट किसी को पहलवान बना सकते हैं? नट पहलवान नहीं बना सकते। अगर पहलवान बनना हो तो आपको दूसरे लोग तलाश करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको बाबा अन्ना साहब तलाश करने पड़ेंगे जो व्यायाम के लिए फिदा हो गए थे और जिन्होंने लक्ष्मी व्यायामशाला की स्थापना की थी। इसके बाद में विश्वविद्यालय का रूप दे दिया गया। यह झांसी में है। इसे किसने स्थापित किया था? यह अन्ना साहब थे जो ग्वालियर जिले की एक छोटी सी कैंटीन में कहीं मामूली सा क्लर्क का काम करते थे। उनको व्यायाम का बड़ा शौक था। उन्होंने स्वयं व्यायाम सीखा, अपनी औरत को सिखाया और अपने बच्चों को सिखाया। व्यायाम के ऊपर वे इस कदर फिदा हो गए थे कि चाहते थे कि हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को व्यायाम करना सिखाया जाए, व्यायाम करने की शैली सिखाई जाए, व्यायाम करने का शिक्षण दिया जाए ताकि हमारे देश के लोग मजबूत बन सकें।
अन्ना साहब जब तक नौकरी करते रहे 6 से 8 घंटे तक, तब तक तो अपना काम करते और नौकरी के बाद जो भी समय मिलता वहां से आने से लेकर सोने के समय तक वे घर घर में जाते, मोहल्ले में जाते, वहां लोगों को अकेले अकेले व्यायाम करना सिखाते। 2-4 बच्चों को बुलाकर इकट्ठा कर लेते और व्यायाम सिखाते। लड़कियों को व्यायाम सिखाया। जल्दी 4 बजे सवेरे उठ जाते और स्नानादि से निवृत्त होकर निकल जाते। लड़कों को आवाज देते, अरे छोकरे, तू व्यायाम क्यों नहीं सीखता? अरे उमा की माँ, तू बीमार रहती है, तेरा पेट खराब रहता है, चल मैं तुझे व्यायाम सिखाता हूँ, तू क्यों नहीं सीखती? कार्यालय जाने से पहले वे लगातार व्यायाम का प्रशिक्षण दिया करते थे। झांसी डिवीजन के सारे लोग जहां उनका ट्रांसफर होकर आया था व्यायाम सीखने लगे। आखिर में जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण कार्य कर सकता हूँ और हजारों मनुष्यों की शारीरिक और मानसिक स्थिति को अच्छा बना सकता हूँ, तो मेरे जो 8 घंटे ज्यादा अच्छे और ज्यादा कीमती हैं, उसे मुझे पेट पालने के लिए क्यों खर्च करना चाहिए? अन्ना साहब ने इस्तीफा दे दिया। लोगों ने पूछा, यह पागलपन क्यों करते हो? तुम्हारे पास तो खाने का इंतजाम भी नहीं है और तुम्हारे पास 3-4 बच्चे भी हैं, उनके पालन पोषण का इंतजाम कैसे होगा? गुजारे का इंतजाम कैसे होगा? उन्होंने कहा कि अब तो मैंने अपनी नाव को भंवर में छोड़ दिया है, जो कुछ होने वाला होगा भगवान संभालेगा। अगर मैं मर जाता तब भी तो कोई संभालता। चलिए, लोग यह समझ लेंगे कि मैं मर गया। बस वे व्यायाम के लिए शहीद हो गए। मित्रों, व्यायाम के लिए फिदा होने वाला अन्ना साहब झांसी के घर घर में, पड़ोस के गांवों में साइकिल लेकर निकल जाते। उन पर व्यायाम का ऐसा भूत सवार हुआ कि वे हरेक को व्यायाम का शिक्षण करते हुए चले गए। मित्रों, ऐसा मजा आया कि उस डिवीजन में, उस क्षेत्र में, उस इलाके में हजारों छोकरे और छोकरियां, हजारों बुढ़े और नौजवान, हजारों महिलाएं सब व्यायाम करने लगे। चारों ओर व्यायाम ही व्यायाम दिखने लगा। एक खाली सरकारी जमीन पड़ी हुई थी, उसमें उन्होंने एक व्यायामशाला बना दी। लक्ष्मी व्यायामशाला बनकर चालू हो गई। लोगों को जब मालूम हुआ कि अन्ना साहब 8-8 दिन के लिए पड़ोस के गांवों में व्यायाम का प्रशिक्षण देने के लिए निकल जाते हैं, इनके बच्चों के लिए अनाज आदि की जरूरत पड़ती होगी, वो अनाज कहाँ से आएगा? वही लोग जिन्होंने अन्ना साहब की लगन को देखा था, अन्ना साहब के घर अनाज आदि चुपचाप पहुंचा देते थे। बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तकों आदि का प्रबंध कर देते थे। चंदा जाने कहाँ से आने लगा, उनको पता ही नहीं लगा, कानों कान खबर नहीं हुई। निष्ठा और श्रद्धा की शक्ति। मित्रों, मनुष्य की निष्ठाएं और मनुष्य की श्रद्धाएं इतनी मजबूत होती हैं कि मैग्नेट के तरीके से जन सहयोग जाने कहां से खींचता हुआ चला आता है। मालवीय जी जैसे मामूली से वकील के पास जन सहयोग जाने कहां से खिंचता हुआ चला आया। हिंदू विश्वविद्यालय बनकर खड़ा हो गया। स्वामी श्रद्धानंद मैट्रिक तक पढ़े थे। इंटरमीडिएट तक पढ़े हुए कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे। पिता का 5,000 रुपए का मकान बेचकर उनने झोपड़ियों में गुरुकुल बना दिया। जन सहयोग कहाँ से खिंचता हुआ आता है, न जाने कहाँ से जादू का मैग्नेट खिंचता हुआ चला आता है। आज गुरुकुल में लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति के मकान खड़े हुए हैं और विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है। जिन अन्ना साहब की अभी मैं बात कर रहा था, झांसी में उनकी लक्ष्मी व्यायामशाला अब छोटी संस्था नहीं है, अब क्या है? यूपी में व्यायाम के जो प्रशिक्षित लोग निकाले जाते हैं, एनसीसी और पीटीसी सिखाने वालों की ट्रेनिंग वहीं होती है। व्यायाम का वह विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। गवर्नमेंट कितना सहयोग देती है, वहाँ लक्ष्मी जी का कितना जबरदस्त स्टैचू बनाया गया है। आज यूपी की वह एक मानी हुई संस्था है। इसको बनाने और चलाने वाला कौन था? अन्ना साहब। व्यायाम प्रशिक्षक अन्ना साहब अभी जिंदा हैं। मित्रों, अभी मैं आपसे क्या कह रहा था? यह कह रहा था कि आदमी के भीतर प्रभाव डालने की क्षमता और कशिश पैदा करने की और लोगों को प्रभावित करने का बल कहाँ से आता है? जरा बताइए, लोग इसे कहाँ से ग्रहण करते हैं? इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा है। लोग केवल आदमी के चरित्र को देखते हैं, लोग केवल आदमी के व्यक्तित्व को देखते हैं। दोनों आंखें हमारी तो ऐसी हैं जो आदमी की केवल शक्ल को देखती हैं। इसकी नाक कैसी है और इसकी आंख कैसी है। कोई बड़ा मोटा वाला स्वामी दिखाई पड़ता है, किसी की सफेद रंग की दाढ़ी दिखाई पड़ती है, उसके लंबे लंबे बाल दिखाई पड़ते हैं। उससे हम प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं
कि सारे के सारे महात्मा देखे, पर उन स्वामी जी का क्या कहना। ओहो, क्या भकाभक दाढ़ी थी, उनकी आंखें कटोरे जैसी थीं, और जब वे बोलते थे तो उसे सुनकर सब भाव विभोर हो जाते थे। मित्रों, आंखें क्या देखती हैं? चेहरा देखती है और शक्ल देखती हैं। और कान क्या करते हैं? कान जो हैं आवाज सुनते हैं। इस आवाज में संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण हुआ है कि नहीं हुआ, सही श्लोक बोले गए या गलत बोले गए, इसके कहने की शैली, बोलने का तरीका कैसा था, यह कौन सुनता है? कान सुनते हैं। कानों में भी एक जायका होता है और आंखों में भी एक जायका होता है। आंख और कान का जायका हमको कई तरीके से मिलता है। सिनेमा का जब हम तमाशा देखने जाते हैं तो हमारी आंखों को जायका मिलता है। हमारे कानों को जायका तब मिलता है जब हम लता मंगेशकर के गाने सुनते हैं। बहुत मजा आता है। इससे हमारे कानों की बात पूरी हो जाती है और आंखों की बात पूरी हो जाती है। आंखों और कानों की बातों को पूरा करने के लिए अगर आप लोगों के पास चले गए तो आपको यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो बात आप ले करके चले हैं, जो उद्देश्य और मिशन हम लेकर चले हैं, वह पूरा हो सकेगा। वह पूरा नहीं होगा, अधूरा रहेगा। जैसे असंख्य लोग करते रहे हैं, उन्हीं में से एक ड्यूटी आपकी हो जाएगी। आप यहाँ हमारे पास रहिए, हम आपको बहुत सी बातें सिखा सकते हैं। हम व्याख्यान करने की शैली और ढंग, व्याख्यान करने का ऐसा मजेदार तरीका सिखा सकते हैं कि लोगों को मजा आ जाएगा। मित्रों, ये छोकरियां जो आजकल लंबे लंबे लेक्चर झाड़ती हैं, इन बाबाजियों ने इनको वर्ष 2 वर्ष में थोड़ी सी ट्रेनिंग दी है। गीता भारती नाम की लड़की उनमें से एक है। एक साधु थे हरिया नाम। उनके पास गांव का एक आदमी आया और बोला कि हमारी पत्नी तो मर गई है और हम भी बीमार रहते हैं। स्वामी जी, यह कन्या आपको हम दान कर जाते हैं। 11-12 वर्ष की थी। अच्छा बेटा, कर जा दान। वह किसान अपनी कन्या उनको दे गया। हरिया राम ने उसे गीता पढ़ाना शुरू कर दिया। गीता में थोड़े से श्लोक हैं, थोड़े से व्याख्यान हैं, कुल 5-7 ही व्याख्यान हैं। उन्हें चाहे एक बार सुन लीजिए, चाहे 2 बार सुन लीजिए, चाहे अहमदाबाद में सुन लीजिए या फिर और कहीं सुन लीजिए। उस छोकरी को 5-7 व्याख्यान रटे रटाए, गिने गिनाए ऐसे याद हैं जैसे ग्रामोफोन के रिकॉर्ड। बार बार उन्हीं व्याख्यानों की बोलती हुई चली जाती है कि सुनने वाले को मजा आ जाता है।